आप सभी इस देश के रक्षक हैं। देश की रक्षा के साथ साथ मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं, देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों की। लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों की। लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों की। न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। ये वीडियो आप जो अपनी स्क्रीन पे अभी आपने देखा, ये देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू का दौरा उन्होंने किया और उनका दौरा जो था वो पुंछ रजौरी के हालात को लेकर था। और आपने सुना कि रक्षा मंत्री का साफ तौर पर यह कहना था और सेना के जवानों को उन्होंने कहा कि आप सभी इस देश के रक्षक हैं। देश की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों के दिल जीतना ये जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जिन परिस्थितियों में 3 सिविलियंस की मौत होती है, उसको लेकर रक्षा मंत्री जो हैं वो भी काफ़ी चिंतित हैं। और उन्होंने सेना के जवानों को जहां एक तरफ ये कहा कि लोगों का दिल जीतना भी ज़रूरी है, देश की रक्षा भी करनी ज़रूरी है, वहीं दूसरी तरफ उस कम्युनिटी को मैसेज देते हुए ये तीनों सिविलियंस जो थे ये गुजर कम्युनिटी से हैं और इतिहास गवाह है कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने में गुजर कम्युनिटी का कितना बड़ा रोल रहा है, ये आप सब जानते हैं। हम सिर्फ पुंछ रजौरी तक ही सहमत नहीं रहेंगे, हम कुपवाड़ा, उरी या फिर ऐसे इलाके जहां पे गुजर पॉपुलेशन है, अच्छी तादाद है, वहां पे कितना बड़ा योगदान, कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन गुजर कम्युनिटी की रही है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में, हम ये जानते हैं और हमने इसे देखा भी है। रक्षा मंत्री जो थे वो बिल्कुल सीरियस थे और उन्होंने अपने चंद बातों में ही एक पैगाम जो है वो सेना के जवानों को भी दिया और उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार की चूक ना होना पाए जिससे भारतवासी आहत हो। यानी ये उसी गलती की बात कर रहे हैं जिस गलती की वजह से 3 लोगों की मौत हो जाती है। और साफ तौर पर यह भी कहते हैं कि हमारा उद्देश्य यहाँ पे जंग जीतना है, आतंकवाद का सफाया करना है, वहीं पे हमारा बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। तो क्या कहा रक्षा मंत्री ने, आइए सुनते। आप सबका अनुशासन, आप सबका समर्पण और अपने कर्तव्य के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है, उसके हम सभी लोग कायल हैं, यह भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना सारी दुनिया में कोई साधारण सेना के रूप में नहीं मानी जाती। लोग यह मानते हैं कि भारतीय सेना जैसी पहले थी उससे कहीं अधिक अब ताकतवर हो गई है और साथ ही हमारी भारतीय सेना पहले के कंपैरिजन में काफी वेल इक्विप्ड हो गई है। आप सभी इस देश के रक्षक हैं। देश की रक्षा के साथ साथ मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं, देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न ही होना चाहिए इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें, समझ को बढ़ावा दें और उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं और आप निभाते भी हैं, लेकिन उसे और अधिक गंभीरतापूर्वक निभाने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं समय समय पर उनके बीच जाकर देशवासियों के साथ उनका कुशल क्षेम पूछना, कोई कठिनाई हो तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करना, जहां पर उसकी जानकारी देनी आवश्यक है, जिस भी स्तर पर उसकी जानकारी देना, मैं समझता हूं यह सब भी आपकी जिम्मेदारी है।
तो ये आपने सुना कि किस तरह से देश के रक्षा मंत्री जो थे ये सेना के जवानों को कह रहे थे, और साफ तौर पर एक बात उन्होंने कह दी कि इस तरह की चूक जो है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि आप आवाम के बीच में जाइए, उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे बातचीत करें और उनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। और ये ताना बाना, ये फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, ये फ्रेंडली रिलेशनशिप हमने देखा है कि फ़ौज और आवाम के बीच में जो है ये पहले से ही रहा है। पिछले 35 सालों से लगभग जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बने हैं और आवाम के साथ फ़ौज की इंटरेक्शन अक्सर ऐसी होती है। और इस मामले में ये जो हाल ही में इंसिडेंट हुआ है, इसमें एक दुखद बात ज़्यादा ये है कि जिस शख्स के भाई की मौत हुई है वो खुद बीएसएफ में है और पिछले लगभग 30 साल से ज़्यादा बीएसएफ में कांस्टेबल के तौर पर जो है वो काम कर रहा है। क्या कहना है परिवार का, इस भाई का, सुनते हैं। जी मोहतरम, मैं खुद लास्ट 32 ईयर्स से फौज में सर्विंग हूँ। अभी 7 साल और बाकी है सर। मैं हेड कांस्टेबल हूँ सर बीएसएफ में। मैं सर्विंग हूँ इस टाइम भी। तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे ही भाई को ऐसे मारा जाएगा। नहीं, सर्विंग हूँ सर। मेरा नाम नूर अहमद है सर। घर में था सर, कुछ नहीं कर रहा था, अपने घर में खड़ा था सुबह। घर से कुछ पूछा नहीं, बोला नहीं, बस जैसे आए बोला चलो आगे, तो चल लेके वहाँ से 4 किलोमीटर दूर है सर। इसी तरह बस जो सारे हमारे मोहल्ले के थे 9 आदमी, और सबको बुलाया और ले गए पोस्ट में ले गए, और वहाँ जा करके पूछा भी नहीं कि भाई क्यों है क्या, बस पीटना शुरू कर दिया। मोहल्ला टोपी पीर, विलेज बफरियाज, हमारे मोहल्ला के 9 आदमी। नहीं, 9 में से 3 तो डेथ कर गए और 5 जो है वो एडमिट है हॉस्पिटल में। एक ठीक है। हाँ, बस बोला चलो हमारे साथ कुछ काम है, बात करेंगे। वो ले गए और फिर वहाँ से वापस डेड बॉडी थी। मतलब हम तो ये चाहते हैं हजरत कि जैसे मदद तो ठीक है, जो हमारे साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, हम उसको थैंक्सफुल हैं, अच्छी मदद कर रही है। बट जो जुडिशल इंक्वायरी है, ये जो इंसाफ है, हमें वो चाहिए। उसके एक मजदूर हैं, 2 भाई थे। तो एक जो है पोर्टर है, जो शबीर है वो मरा है, उसका भाई उन्हीं के साथ पोर्टर था उसी पोस्ट पे। और एक दूसरा था, उसका एक भाई जो है वो थोड़ा सा मेंटली अपसेट है, और एक कश्मीर में मजदूरी कर रहा था और एक ये घर में था। तो ये आपने सुना, ये एक जो मृतक हैं उनके भाई थे जो खुद सेना में हैं, बीएसएफ में काम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री जो थे उन्होंने जाने से पहले एक बात बिल्कुल साफ की और उन्होंने कहा कि जब भी सेना का कोई जवान शहीद होता है तो वो चैन की नींद नहीं सोते हैं और उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है। और दूसरा उन्होंने ये चीज़ कही कि जब भी सेना का कोई जवान शहीद होता है और ऐसे में अगर किसी नेता की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे भीड़ आपको कम दिखेगी, लेकिन सेना के जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए हज़ारों लाखों लोग जो है वो शामिल होते हैं और आंखें नम होती हैं, आंसू होते हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा कि सेना के जवान जहाँ अपने दायित्व को निभा रहे हैं, अपने फ़र्ज़ को निभा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आवाम का दिल जीतना ज़रूरी है। कुल मिलाकर अपने दौरे को ख़त्म करने से पहले रक्षा मंत्री ने फ़ौज को एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि एक ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए और दूसरा जम्मू कश्मीर में आवाम का दिल जीतना बहुत ज़रूरी है। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वो हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है कि यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की
घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप सब सजग रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि और अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से आप सब काम कर रहे हैं उसके प्रति मैं ये कहना चाहूंगा, सभी के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता का भाव है। और साथ ही जिस शौर्य और पराक्रम का आप परिचय देते हैं उसके कारण हम सबको एक गौरव की भी अनुभूति आप सबके कारण होती है। और मातृभूमि की सेवा में जो भी आपका बलिदान है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो आपकी कोशिश है, उसकी किसी भी सूरत में किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं उसे कहना चाहूंगा कि वह अपने में अनपैरेलल है और इसकी कोई कीमत भी नहीं चुकाई जा सकती। कोई हमारा सैनिक शहीद हो जाता है, भले ही कुछ कंपनसेशन दे दें, लेकिन वह कंपनसेशन के द्वारा उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। वह क्षति जो होती है कभी पूरी नहीं की जा सकती। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का जहां तक प्रश्न है, सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है और हम आपके वेलफेयर को, आपके कल्याण को, आपकी सुविधा को बराबर हम लोग टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं।